Hello, well, there is a good news for everyone who is looking at this video from Nepal. नेपाल का टाइगर दीपेंद्र सिंह आयरी अब आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में आ चुका है. ही इज द फर्स्ट नेपाली ऑलराउंडर टू रीच हियर. अभी तक कोई भी नेपाल से ऑलराउंडर नहीं था जो टॉप 10 में आया था, और अब इस लिस्ट में 10th नंबर पर दीपेंद्र सिंह आयरी का नाम आ चुका है. और अगर आप लिस्ट देखोगे टॉप 10 की, तो टॉप 10 में सिर्फ एक इंडियन है, एक भी पाकिस्तानी नहीं है. और आसपास के अगर आप एशिया की देखोगे तो आसपास में आपको बांग्लादेश से मिल जाएंगे साकिबुल हसन, वरना उसके अलावा यू विल नॉट फाइंड एनीवन. श्रीलंका से वेनिंदु हसारंगा, ठीक है. तो ये जो अपना जो बेल्ट है, अपने बेल्ट में आपको दीपेंद्र सिंह आयरी, हार्दिक पांड्या, शकीबुल हसन, वनिंदु हसारंगा, दिस इज द लिस्ट एंड द लिस्ट गेट्स ओवर बिकॉज 11th नंबर पर शादाब खान है जो एक नंबर नीचे आए हैं, और दीपेंद्र सिंह आयरी ऊपर की तरफ बढ़े हैं. तो फाइनली इट्स एक्चुअली अ बिग डे फॉर नेपाल क्रिकेट, बिकॉज आप जैसे जैसे आईसीसी रैंकिंग में दिखते जाओगे वैसे वैसे आप वर्ल्ड वाइड होते जाओगे. एंड मैं बहुत टाइम से ये बात कह रहा हूं कि अगले सीजन में ही इज गोइंग टू गेट पिक्ड. दीपेंद्र सिंह आयरी आईपीएल में नेक्स्ट सीजन में पिक होने वाला है. आई हैव दिस गट फीलिंग एंड आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड. और ये सीजन होने वाला है ब्रेक थ्रू सीजन फॉर नेपाल. व्हाट संदीप लेमेशानी डिड, वो जो एंटायर वर्ल्ड में आज हम नेपाल क्रिकेट को जानते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा नाम संदीप लेमेशानी का है. दूसरा नाम दीपेंद्र सिंह आयरी का होने वाला है. बिकॉज इफ यू विल लुक एट हिज स्टैट्स यू विल गो क्रेजी, बिकॉज नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं. When you will look at his batting numbers, बैटिंग का एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है वो रोहित शर्मा से ज्यादा बेटर है. हालांकि डिफरेंस ये है कि रोहित शर्मा ने 150 टी20 खेल लिए हैं, दीपेंद्र ने अभी 64 खेले हैं. तो इसको 150 तक कंटिन्यू रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी प्लेयर के लिए. बट अभी तक जिस तरह से चल कर आए, ही हैज better average than Rohit Sharma, he has better strike rate than Rohit Sharma, and when you will come to bowling department, he has better economy than Jasprit Bumrah. जी हाँ, मैं दो ऐसे नाम ले रहा हूं जो दो बड़े नाम है. हालांकि दोनों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काम करा है, बहुत लंबे टाइम तक करा है. एक काम को 50-60 ओडीआई तक, टी20 तक करना, और उसी काम को 150 टी20 तक करना, इट्स ऑब्वियसली अ बिग डील. लेकिन ही इज ऑन द राइट पाथ एंड ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाई डे. हाल फिलहाल में हमने देखा था किस तरह से रन स्कोर करे थे, लास्ट में आकर के मैच एकदम कन्वर्ट कर दिया था अपने साइड में. आप देखो, आपके पास एक फिनिशर आ गया, एंड द बेस्ट पार्ट, ही इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर. ही इज अ गन फील्डर. थ्रो करना बॉल को, फील्डिंग करना, ही इज सो ऑन पॉइंट. इफ आई टॉक अबाउट एनी परफेक्ट प्लेयर, बैटिंग अच्छी कर लेता है, गेम को फिनिश करना जानता है, बॉलिंग अच्छी करता है, ही गेट्स यू इंपॉर्टेंट विकेट्स जब जब रिक्वायर्ड होती है. सो ही इज अ परफेक्ट गाय टू फिट इन दिस होल सिनेरियो. अगर मैं आपको 1 से 10 तक बताऊं एक बार, साकिबुल हसन नंबर 1 पर, एंड ही हैज बीन ऑन नंबर 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो साकिबुल हसन है, फिर वनिंदु हसारंगा हाल फिलहाल में ऊपर आए हैं. अफगानिस्तान के मोहम्मद, अच्छा अफगानिस्तान बोलना है भूल गया, तो अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर, और चौथे पर सिकंदर रजा. सी द ब्यूटी ऑफ दिस होल रैंकिंग कि आपको इसमें टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, इनमें से कोई नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो ऑल दीज टीम्स जहां जिसका एक एक प्लेयर जो अपनी टीम को लेकर के चल रहा है, वो प्लेयर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं. मोहम्मद नबी हैं, सिकंदर रजा हैं, शाकिबुल हसन है, एंड वेरी सुन दीपेंद्र सिंह आयरी इज गोइंग टू रीच टॉप. लाइक धीरे धीरे हिल कवर टॉप पोजीशन. तो फिलहाल बड़ी टीम्स में आप देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस दिख जाएंगे 6th प्लेस पर, इंडिया के हार्दिक पांड्या दिख जाएंगे 7th पर, इंग्लैंड के लैम लिविंगस्टन दिख जाएंगे जो कि आप धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, 8th पर, 9th पर मोइन अली दिख जाएंगे आपको. तो ये जो 6 से 9th वाली पोजीशन है, यहां पर थोड़े से लोग हैं, वरना 5th पे एडन माकरम है, और फिर आते हैं दीपेंद्र सिंह आयरी जो कि 10th पर है मोइन अली के बाद. तो ये पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट में दीपेंद्र सिंह आयरी इज रॉकिंग. बिकॉज जिस तरह से ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस आई है, और जिस तरह से इस टी20 वर्ल्ड कप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह आयरी की परफॉर्मेंस आएगी, वो डिसाइड करेगा दैट दीपेंद्र इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, दैट इज आईपीएल. और यहां पर आने के बाद आई एम 100% श्योर कि जो ओवरऑल टीम की वैल्यू है और जो टीम का इंक्लूजन है अदर टीम्स के साथ आईसीसी में, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. बिकॉज देखो, सिकंदर रजा
पिछले 2-3 साल में जिम्बाब्वे हैज ग्रोन अप। इंडिया की जिम्बाब्वे का सीरीज होने वाली है इस वर्ल्ड कप के बाद, और इंडिया की जो बी टीम होगी वो जाएगी जिम्बाब्वे खेलने। सो आपका एक खिलाड़ी जो है ना वो पूरी टीम को अपलिफ्ट कर देता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दीपेंद्र सिंह आयरी इज गोइंग टू डू वेरी वेरी सून। वी ऑल नो दैट संदीप वाला जो केस है वो थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है, बहुत सारे उसमें चीजें हैं, बहुत सारी वजह से वो एकदम हॉल्ट पर आ जाता है, कभी 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 एकदम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन किसी को तो शू फिल करना था ना यार। एक बंदा अगर वहां से जिसने आपके टीम को यहां तक लाया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था दोबारा टीम नीचे जा रही है, तो कोई बंदा आएगा ना उसको सपोर्ट करने के लिए। सो यू हैव दिस गाय और ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नाउ। सो इट्स एक्चुअली अ बिग न्यूज के आपका एक खिलाड़ी जो है वो टॉप 10 में आ चुका है ऑलराउंडर वाली लिस्ट में, और अभी 2 प्लेयर और, एक आपको कुशल भुर्तल इज अ ब्रिलियंट बैटर, एंड आई नो मैं बार बार थोड़ी सी बात कर देता हूँ, तारीफ कर देता हूँ, बट आई एम डैम श्योर कि इवेंचुअली ही विल स्टार्ट शोइंग हिमसेल्फ इन वन ऑफ द अदर प्लेसेस। और दूसरा कुशल मल्ला, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंडररेटेड प्लेयर है वो, बट आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में कुशल मल्ला एंड कुशल भुर्तल आर गोइंग टू बी दोज 2 अमेजिंग फैक्टर ऑफ नेपाल क्रिकेट विच इज गोइंग टू टेक दिस टीम अप एंड अप अप। आई नो बहुत सारे लोग रोहित पटेल का भी नाम लेंगे, ही इज ऑल्सो गुड, इज अ कैप्टन ऑफ अ टीम ऑब्वियसली यार, बट आई हैव दिस लिटिल सॉफ्ट हार्ट फॉर दीज बोथ। और उसके बाद ऑब्वियसली दीपेंद्र सिंह आयरी, एवरीवन्स फेवरेट टाइगर सिंह आयरी। सो लेट्स सी के यहाँ से अब और किस तरह से ग्रो होते हैं, अभी आने वाले वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस आती है, बिकॉज वो डिसाइड करेगा, वही आपको डिसाइड करेगा कि आगे नेपाल कैसे ग्रो करेगा, आगे नेपाल क्रिकेट कहां जाने वाली है, आगे आप किस किस से मैचेस खेलने वाले हो, आगे आपकी सीरीज किस किस से होने वाली है। क्या आप अफगानिस्तान से सीरीज खेलना शुरू कर दोगे, क्या आप श्रीलंका से सीरीज खेलना शुरू कर दोगे, क्या इंडिया की बी टीम से आपके मैचेस होने शुरू हो जाएंगे, क्या आपको टेस्ट नेशन को आप बीट कर पाओगे इस T20 वर्ल्ड कप में। अगर एक भी टेस्ट नेशन बीट हो जाता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि नेपाल एक ना एक टीम को अपसेट देने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप में, एंड द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट्स हैपनिंग एट, बस उनके पास बॉलर्स थोड़ा सा सोमपाल कामी, कारण केसी, थोड़ा सा आप इकट्ठे हो जाओ, थोड़ा सा आप सामने वाले को स्टडी करना शुरू कर दो। एनालिटिक्स प्लीज, जो आपके पास जो भी क्रिकेट एनालिटिक्स हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, वो थोड़ा सा काम पर लग जाए ना तो ये टीम बहुत इंप्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा काम पर लग जाओ प्लीज, सो दैट आप अपने बॉलर्स को बताओ कि जी सामने वाली टीम है, इसकी ये कमजोरी है, इसका ये स्ट्रेंथ है, और ये चीजों पर आप अटैक करके काम कर सकते हो। थोड़ा सा काम हो गया ना, ये बस वहां पर मुझे लग रहा है कमजोरी हो रही है, थोड़ा सा कोचेस की कमजोरी हो रही है, थोड़ा सा काम हो गया, देन दिस टीम इज गोइंग टू शूट अप वेरी वेरी सून। एंड जिस तरह से यहां पर एक नेपाल का झंडा दिख रहा है टॉप 10 में, आई एम 100% श्योर कि इसी तरह से बैटिंग में, इसी तरह से बॉलिंग में तो ठीक है, जब तक संदीप लमेशानी नहीं आती, मुझे लगता है कि अभी कोई सोमपाल कामी 1-2 प्लेयर हैं, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट बैटिंग में आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी एक और नाम आने वाला है लिस्ट में। सो ऑलराउंडर में आ चुका है, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। एंड आपको क्या लगता है कौन वो एक बैटर है नेपाल से जो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 में अपनी जगह बना सकता है? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। एंड एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन, बिकॉज दीपेंद्र सिंह आयरी हैज मेड इट, एंड 10th पोजीशन से बहुत जल्दी ये और ऊपर जाने वाले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई विल कम विद एन अपडेट एज संदीप लमेशानी केसेस कम्स आउट। क्या होता है क्या नहीं होता है मैं चेक कर रहा था अभी, एज ऑफ नाउ कुछ मुझे फाइनल अपडेट नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही मुझे दिखेगा विल कम एंड टॉक अबाउट इट। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय।